अरे बैठ जाइए, अरे थोड़ा रुक जाइए, छोड़िए, अब आगे चलिए। ये बातें कल तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों के बीच हो रही थी। अब सवाल उठता है कि आखिर वो स्थिति क्या उत्पन्न हुई उस 50 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिसे छोड़कर नीतीश कुमार जाना चाहते थे, तो वहीं के चंद्रशेखर राव अपनी बात को पूरी तरीके से रखना चाहते थे। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर नीतीश कुमार के चंद्रशेखर राव के जवाब से बार बार असहज क्यों हो रहे थे और पत्रकारों के द्वारा जो बार बार सवाल आ रहा था उसे छोड़कर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाना क्यों चाहते थे। उसके पहले मैं आपको इस वीडियो का एक छोटा सा अंश दिखाता हूँ। मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से। 50 मिनट हो गया। इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? दरअसल ऐसा हुआ कि के चंद्रशेखर राव जब बिहार के दौरे पर थे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी बात रखी और इस बात की शुरुआत में उन्होंने गुजरात मॉडल को पूरे तरीके से फेल बताया और गुजरात मॉडल के लिए उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया ये सारी बातें बिहार पर भी लागू होती है। यानी कि के चंद्रशेखर राव जो कमियां गिना रहे थे यही कमियां बिहार में भी थी। सवाल काहे के लिए पूछा? देखिए ऐसा है, नहीं सिंपल बात है। मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार है, मैं आपसे भी होशियार हूँ। मैंने कह दिया है, कहिएगा वही बात। भैया मैंने प्लीज मैंने बता दिया है। मैंने उनका नाम लिया तो आप बैठ जाइए। ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में उनको सब एकजुट करने के हर संभव प्रयास हम करेंगे। अब इससे बढ़िया बात आपको क्या करें? इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। विकास बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है, आपके बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकता। नहीं, अब चलिए रे, झूठ मूठ नहीं अब इसके चक्कर में मत करेंगे। अरे ये सब छोड़ कर दीजिए, आप बैठिए ना सर, बैठिए प्लीज। सबके बारे में कह रहे हैं कि सबको हम लोग यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। जी बैठिए ना। हाँ हो गया, चलिए ना, छोड़िए जी। अरे ये कह रहे हैं कि सबको, अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिलके करेंगे। इसलिए अभी क्या पूछ रहे हैं कि क्या होगा सब? अरे इतना अच्छा आपको बोल दिए सब तरह से। चलिए, देखिए ऐसा है, बैठिए ना सर। चलिए ना, अब आप बैठिए पॉलिसी बता रहे। नहीं सब बैठिए ना, पॉलिसी राजनीति छोड़िए, पॉलिसी बता। शायद इन कमियों को सुनने के बाद ही नीतीश कुमार को यह लगा कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और लंबा चलता रहा तो ऐसी बातें निकलकर सामने आएगी तो सवाल उन पर भी उठेगा, क्योंकि 17 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन असहजता की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब बार बार केसीआर से ये सवाल किया जाने लगा कि अगर तीसरा नेतृत्व बनता है तो क्या उसकी अगुवाई नीतीश कुमार करेंगे, जिस पर केसीआर ने पहली बार तो चुप्पी साधी, दूसरी बार कहा कि ये बाद में तय होगा और तीसरी बार ये भी कहा कि ये हम सब लोग मिलकर बैठेंगे, फिर बात आगे बनेगी कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। यानी कुल मिलाकर नीतीश कुमार के नाम पर उन्होंने हामी नहीं भरी। लेकिन केसीआर चूंकि बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं तो जब वो बिहार में आए तो वो पूरी तैयारी करके आए थे और मीडिया का जो जमावड़ा था वो भी जानना चाहता था कि क्या नीतीश कुमार और केसीआर के बीच की इस मुलाकात से यह निकल कर आएगा कि नीतीश कुमार ही थर्ड फ्रंट की अगुवाई करेंगे। इसलिए बार बार जब यह सवाल आ रहा था तो उस सवाल पर नीतीश कुमार असहज हो रहे थे, तभी उन्होंने उठकर कहा कि 50 मिनट हो गए और कितना जवाब देना है। इसका आपने बात कहा है, वो 100% फ्लॉप मॉडल है।
100%। हाल में सारा मीडिया आप लोगों के माध्यम से देश के सामने ला चुके हैं, जहां गांधी जी का जन्म हुआ, कहते हैं कि भाई प्रोहिबिशन है हमारे पास, लेकिन वहां कल्ती शराब, इलिसिट लिकर पी के 70 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो प्रधानमंत्री जी का खुद का राज्य है। डू यू थिंक दैट गुजरात मॉडल इज ए सक्सेसफुल मॉडल? यू थिंक सो? इट इज 100% फ्लॉप मॉडल। आप ह्यूमन इंडेक्स देखिए, कहां जा रहा है देश। इसमें गुजरात भी इतना अंदर है, गुजरात में भी बिजली की किल्लत है, पीने का पानी का किल्लत है, उद्योगपति भी आंदोलन कर रहे हैं, बिजली दो हमें वरना हम अन्य राज्य में चले जाएंगे। ये हर रोज सुनते हैं जी। अब हमारे पास भी गुजरात के कई बिजनेसमैन काम करते हैं हैदराबाद में। गुजरात मॉडल इसे अट्टर फ्लॉप मॉडल। गरीबों का कोई देखभाल नहीं होता। वहां दलितों के साथ क्या हो रहा है गुजरात में, कल जो वाकया हुआ, कोई दलित शादी करके घोड़े पे भी नहीं जा सकता गुजरात में। ये गुजरात मॉडल है। ये मॉडल चाहिए हिंदुस्तान को। कब तक, कहां तक चलेगा? 100% इट्स ए फ्लॉप मॉडल, इट्स प्रूव्ड। डू यू हैव एनी डाउट अबाउट दैट? यानी कुल मिलाकर केसीआर ने जो उदाहरण दिए थे, उन उदाहरणों में बिहार की सरकार यानी कि नीतीश कुमार जो पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो भी फंसते नजर आए। शायद इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस और लंबी चलती है और पत्रकार लगातार घुमा घुमा कर एक ही सवाल पूछते रहे, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ जवाब ऐसे भी आए जिस पर बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते शायद सवाल उठने लगे। इसलिए वो चाहते थे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब खत्म किया जाए और यहाँ से निकला जाए। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।